हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिंकिंग फंड मेथड। ओके, सिंकिंग फंड जो एक मेथड है आपका फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तो इम्पॉर्टेंट मेथड्स है। तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है सिंकिंग फंड मेथड, साथ ही कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, क्या लेजर्स बनाते हैं, क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, वो सब कुछ आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये देखिए सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड को वी ऑल्सो कॉल डिवेंचर रिडम्पशन फंड मेथड। ओके, आप डिवेंचर रिडम्पशन फंड बोले या सिंकिंग फंड मेथड बोले, एक ही बात है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली सिंकिंग फंड जो है एक, तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट की वजह से हुआ है। आप सबको पता होगा कि हम जब डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं तो हमें एक DRR अकाउंट क्रिएट करना होता है, एक रिजर्व क्रिएट करना होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। लेकिन कब करते हैं, जब आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, राइट। तो इसको क्रिएट करने के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस हैं आपके कंपनीज एक्ट में। ओके, DRR का हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया कि एटलीस्ट हमें बनाना कितना परसेंट चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन है, तो उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं कि DRR को बनाने के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रोविजंस गिवन है। कोई बोलता है 10% बनाना है, कहीं लिखा हुआ है 50% बनाना है, कहीं लिखा है 15% बनाना है। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो इसी के लिए क्या क्या है, जो आपकी कंपनीज़ हैं या फिर जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने एक मेथड बनाया है कॉल्ड डिवेंचर रिडम्पशन फंड मेथड और सिंकिंग फंड मेथड। ओके, DRR में क्या होता था आपका कि जो DRR की लिमिटेशंस है उनसे ओवरकम होने के लिए, ओके, उसमें बोला था कि आपको पहले 10% बनाना चाहिए, देन उसको आपने 15% इन्वेस्टमेंट करना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, ताकि आप उनको सेल करके फिर जो भी प्रोसीड्स होगा उनका यूज़ करेंगे रिडम्पशन के लिए। तो इतना लेंदी प्रोसेस फॉलो करने की बजाय, इतना डिफ़िकल्टीज बियर करने की वजह इस कंपनी ने क्या किया, एक न्यू मेथड बनाया कॉल सिंकिंग फंड मेथड। अब इस मेथड में कंपनी क्या करती है, जितना भी कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट में से कंपनी एक फिक्स अमाउंट, सपोज ₹1,00,000 जो है एवरी ईयर उसमें से निकालती है, विदड्रॉ करती है। ठीक है, प्रॉफिट में से एवरी ईयर एक फिक्स अमाउंट जो है कंपनी विदड्रॉ करती है और इस अमाउंट को फिर कंपनी आगे इन्वेस्ट कर देती है, कॉल सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ओके, फिर ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जहाँ पर इन्वेस्ट किया है उससे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ओके, सेकेंड ईयर में तो कंपनी क्या करेगी, अब सेकेंड ईयर में ये जितना सेपरेट कर रही है कंपनी एनुअली 1,00,000 रुपये, वो प्लस जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी को वो भी इन्वेस्ट कर देगी, राइट। क्या अब कंपनी मतलब फॉलो कर रही है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, एक तरीके से मेथड फॉलो कर रही है। जैसे कंपाउंड में होता है ना कि वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो सेम यहाँ पर है कि कंपनी 1,00,000 रुपीज़ एवरी ईयर डाल रही है। साथ में अगर कंपनी को सेकेंड ईयर में कुछ इंटरेस्ट मिला है इस पर 1,00,000 रुपये जो फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया था, सपोज 10,000, तो उसको भी इन्वेस्ट कर देगी। फिर अब जिस थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा वो 2,00,000, ये जो आपका हो गया, प्लस 10,000 इंटरेस्ट, मतलब 2,10,000 पर मिलेगा आपको। एंड सिमिलरली ऐड करते जाएंगे इस तरीके से। तो ये होता है आपका क्यूमुलेट करना, राइट। क्यूमुलेट मतलब ऐड ऑन करना, तो उससे दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सिंकिंग फंड मेथड। और यहाँ पर आपका जो सिंकिंग फंड मेथड है वो भी अगेन 2 टाइप का आपका है। यहाँ पर आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं, लिखा है इसका मीनिंग, सिंकिंग फंड में बी डिफाइंड एज अ फंड क्रिएटेड बाय एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द सर्टेन प्रॉफिट। कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंट जो है हमेशा एवरी ईयर जो है वो अलग करती रहती है, सेपरेट करती रहती है, देन उसको इन्वेस्ट कर देती है किसी भी मार्केटेबल सिक्योरिटी में विद एन इंटेंशन टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ताकि कंपनी के पास इतना फंड अवेलेबल हो जाए कि वो उनका रिडम्पशन कर पाए, राइट। लाइक अगर कंपनी को 10,00,000 रुपीज़ देना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तो कंपनी एनुअली कितना फंड क्रिएट करे कि वो 10,00,000 के इक्विवेलेंट हो जाए। ओके, तो सपोज अगर 1,00,000 रुपीज़ कंपनी करती है सेपरेट प्रॉफिट में से एवरी ईयर नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, और उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देती है, फिर उनके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, तो उन सबको मिलाकर हमारा 10,00,000 रुपीज़ हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, तो वो जो मेथड यूज़ करती है ना इतना अमाउंट क्रिएट करने के लिए, दैट्स कॉल्ड सिंकिंग फंड मेथड। तो यहाँ पर कंपनी क्या क्रिएट करेगी, एक तो फंड बनाएगी सिंकिंग फंड, और ऑल्सो कॉल्ड डिवेंचर रिडम्पशन फंड। सेकंड, कंपनी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो फंड बनाया है उसके मनी को इन्वेस्ट कर देगी, ऑल्सो कॉल्ड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो कोई भी फंड हमारा होता है वो किस में शो करते हैं हम, रिजर्व एंड सरप्लस में।
ओके, तो आपको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में शो करना है सिंकिंग फंड को जब तक कि आप रिडम्पशन नहीं कर देते डिवेंचर्स का। सिमिलरली कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स का पार्ट होती है, तो उसको एसेट साइड में हम शो करेंगे नॉन करंट एसेट्स में, बिकॉज ये करंट नहीं है ना, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। ओके, इन्वेस्टमेंट हमने किया है मोर देन 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, जब तक हमारा रिडम्पशन नहीं होगा तब तक के लिए, तो इसलिए इसको आप नॉन करंट एसेट्स में एसेट साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट में, राइट। देन आपका सिंकिंग फंड में जो है वो 2 टाइप्स का होता है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव जो ना जिसमें हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला मेथड फॉलो करते हैं, और नॉन क्यूमुलेटिव में सिंपल इंटरेस्ट वाला मेथड फॉलो करते हैं। मीन्स यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ आप जितना पोर्शन प्रॉफिट सेपरेट कर रहे हैं ना उस पर, नॉन क्यूमुलेटिव में। और क्यूमुलेटिव में क्या होगा, आपको पोर्शन ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट जितना आपने अर्न किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके देन आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड मेथड। ये देखिए क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड है, इसमें क्या बोला है, क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड इज मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट अर्न ऑन द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितना आपने प्रॉफिट सेपरेट किया है वो 1 लाख रुपीज़ सपोज, प्लस आपको जो भी इंटरेस्ट मिला था 10,000 रुपीज़, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट जो है उसको ऐड ऑन करते जाएंगे आप। ओके, जब तक आप रिडम्पशन नहीं कर देते। तो इसके लिए आपने क्या मेथड फॉलो करना है, मेथड यही है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर में कुछ अमाउंट सेपरेट करना है प्रॉफिट में से, देन उसको इन्वेस्ट कर देना है सिक्योरिटीज़ में। देन सेकेंड ईयर में आपको क्या है, फर्स्ट ईयर के एंड में करना है आपने इन्वेस्टमेंट, ये सब। ओके, एक बात याद रखनी है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना सिंकिंग फंड का, या सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे, वो फर्स्ट ईयर के एंड में क्रिएट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा ना उसके 31 मार्च को करेंगे आप। ओके, 1 अप्रैल को नहीं करना है, बिगिनिंग इन द ईयर नहीं करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर में करना है आपने। देन आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा फिर सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट पर, उस पर भी आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। ओके, फिर आपने जो इंटरेस्ट मिला है आपको प्लस आपका प्रॉफिट अमाउंट, उन दोनों को ऐड करके इन्वेस्ट कर देना है अगेन सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, ये प्रोसेस है कुछ यहाँ पर गिवन है। देन जब आपने रिडम्पशन करना है उस ईयर में क्या करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट जो आपने की है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडम्पशन उसको सेल कर देंगे, तभी तो कैश आपके पास आएगा, और कैश का यूज़ करके आप रिडीम कर देंगे पर्टिकुलर डिवेंचर्स को। और देन उसके बाद अगर आप एसेट्स को सेल कर रहे हैं ना, तो उस पर जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो आप ट्रांसफ़र करेंगे सिंकिंग फंड में। ओके, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो आपने सिंकिंग फंड अकाउंट में डालकर उसको एडजस्ट करना है। डिवेंचर को रिडीम कर देंगे, बाद में डिवेंचर को रिडीम करने के बाद जो भी सिंकिंग फंड का बैलेंस बचेगा ना, उसने आपने कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व में। ठीक है, जैसे कि हम DRR को कैंसिल करते हैं ना जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके, तो सेम यहाँ पर आपने सिंकिंग फंड को भी कैंसिल करना है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद। ओके, ये सब आपकी गाइडलाइंस है। चलिए जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं फाइनली क्या होती है। ये देखिए जर्नल एंट्रीज हैं आपकी सिंकिंग फंड क्यूमुलेटिव मेथड की। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, ओके, फर्स्ट एंट्री है आपके फर्स्ट ईयर के एंड में। देखो आपने एंट्री कब, इन्वेस्टमेंट कब करना है या फंड जो क्रिएट करना है वो कब करना है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ओके, सो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट फंड क्रिएट करने की, मीन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। देन सेम ईयर में आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे, जितना भी अमाउंट आपने पोर्शन अलग किया है प्रॉफिट में से, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, सो ये 2 एंट्री करने हैं आपने फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट एंट्री फॉर द क्रिएटिंग द फंड, सेकेंड एंट्री फॉर द इन्वेस्टमेंट। देन सेकेंड ईयर के एंड में या फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या एंट्री होगी, सब्सिक्वेंट मतलब जब तक कि आपका इन्वेस्टमेंट चलेगा, जब तक कि आप रिडम्पशन नहीं कर रहे हैं तब तक। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो होगी इंटरेस्ट रिसीव करने की, यहाँ पर आपने जो फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। देन सेकेंड, आप ये जो सिंकिंग फंड इंटरेस्ट आपको मिला है उसको भी आप इन्वेस्ट कर देंगे। ओके, तो कहाँ पर ट्रांसफ़र करके, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करके, तो उसकी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। ओके, या फिर आप इन दोनों की कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। कंबाइन एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड कट जाएगा, क्या बचेगा, बैंक टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ओके, देन उसके बाद है कि आप सेकेंड ईयर में ही, इतना तो हो गया, पहले आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया क्योंकि प्रीवियसली आपने इन्वेस्ट किया था। अब सेकेंड ईयर में आप अगेन फंड जो है सेपरेट करेंगे, प्रॉफिट में से निकालेंगे अगेन पोर्शन उतना। ठीक है, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, फिर उसको भी इन्वेस्ट कर देंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है,
अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कितना करेंगे, ये जो आपको इंटरेस्ट यहाँ पर मिला है वो, प्लस ये जो प्रॉफिट आपने सेपरेट कर रहे हैं आप एवरी ईयर 1,00,000 रुपीज़, वो अमाउंट, राइट। देन है आपका ओके तो वो देन आपने लास्ट ईयर मतलब जब आप रिडम्पशन कर रहे हैं उस ईयर में आप क्या एंट्रीज पास करेंगे, उस ईयर में आपकी एक एंट्री जो है वो और ऐड हो जाएगी, क्या एंट्री ऐड हो जाएगी, सेल की एंट्री, ओके इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री ऐड ऑन हो जाएगी। तो क्या एंट्रीज है यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, किस बात के लिए, इंटरेस्ट रिसीव करने की ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, या लास्ट ईयर जब भी है इंटरेस्ट तो मिलेगा क्योंकि प्रीवियसली आप इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हो। देन आप जो लास्ट ईयर है उसमें भी आप उतना अप्रोप्रिएट अमाउंट तो फंड तो अलग करोगे ना प्रॉफिट में से, तो उसकी एंट्री है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। देन थर्ड एंट्री जो हम करते थे ना इन्वेस्टमेंट की, अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्या करना है आपने, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको सेल करना है, ओके तो उसको सेल करने की एंट्री है ये बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, ओके सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। देन अब आप ये जो सेल करेंगे वो प्रॉफिट पर भी हो सकती है या लॉस पर भी हो सकता है, राइट। तो अगर मान लो सपोज प्रॉफिट पर सेल की है आपने तो क्या एंट्री होगी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, मतलब जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे सिंकिंग फंड अकाउंट में। और अगर लॉस है तो ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट। देन उसके बाद डिवेंचर्स को पेमेंट का मतलब ड्यू की एंट्री हो जाएगी, कितना पेमेंट करना है आपने, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर अगर एट पार रिडम्पशन कर रहे हैं आप, और डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद पेमेंट की एंट्री क्या है, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, राइट। देन उसके बाद लास्टली आपने पेमेंट कर दिया डिवेंचर होल्डर को, तो अब हमारा जो पर्पस था सिंकिंग फंड क्रिएट करने का वो अचीव हो गया है। तो फाइनली सिंकिंग फंड को भी क्लोज करेंगे, तो क्लोज कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर देखिए, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जितना भी आपका सिंकिंग फंड में बैलेंस है वो सारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ओके। सो ये सब एंट्रीज हैं जो आपने पास करनी है। चलिए अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर एंट्रीज क्या पास करनी है, लेजर क्या बनाने हैं वो देखते हैं। प्रकाश एंटरप्राइज लिमिटेड इशू रुपीज 10 लाख 10% डिवेंचर ऑन 1 अप्रैल 2017। दीज वर टू बी रिडीम ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। इशू करिए कंपनी आज मतलब 1 अप्रैल 2017 को, और रिडीम करेगी आफ्टर 3 ईयर्स मीन 31 मार्च 2020 को। फॉर दिस पर्पज कंपनी इस्टेब्लिश अ सिंकिंग फंड, ओके सिंकिंग फंड बनाना है। इन्वेस्टमेंट वर एक्सपेक्टेड टू अर्न 5% इंटरेस्ट पर एनम। सिंकिंग फंड टेबल shows the 0.317208 invested annually at 5% amount of ₹1 in 3 years। मीन्स क्या है, पहले आपने फंड क्रिएट करना है, उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट पर आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। और जो आप एनुअली कितना फंड में डालेंगे ना उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है, ओके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है 3 ईयर्स के लिए 5% रेट पर। तो आपने ये जो भी रिडीमेबल अमाउंट है ना प्रिंसिपल उसको मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर से। तो आपका एनुअली कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सिंकिंग फंड में, एनुअली कितना ट्रांसफ़र करना चाहिए वो अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट क्या है क्वेश्चन में, ऑन मार्च 2020 बैंक बैलेंस वॉज ₹4,20,000 बिफोर रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मार्च 2020 को ही मतलब लास्ट ईयर जब रिडम्पशन कर रहे हैं आप उस टाइम पे आपके पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है 4,20,000 का। ऑन दैट डे द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹6,56,000 में फिर आपने सेल किया है जिस भी ईयर में आप रिडम्पशन कर रहे हैं मतलब 2020 में। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, इंटरेस्ट पेबल एनुअली मीन्स डिवेंचर होल्डर को आपने इंटरेस्ट भी देना है 10%, वो एनुअली पे करेंगे आप, हाफ ईयरली नहीं देना है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट ऑफ रुपीज़ में रखना है उसको, रुपीज़ के मल्टीपल में, और इन्वेस्टमेंट को रखना है आपने 100 रुपीज़ के मल्टीपल्स में, ओके। इग्नोर करना है टैक्स ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट। नाउ शो द डिवेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड ऑल्सो पास दी जर्नल एंट्रीज, ओके। तो हम दोनों चीज़ें देखने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है और साथ ही साथ जो लेजर्स बनाने हैं वो भी कैसे बनाने हैं, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, एनुअली अमाउंट कितना आपने सेपरेट करना है वो कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पीवी फैक्टर से। ये देखिए यहाँ पर
टॉप पर देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट क्या है 10 लाख रुपीज़ जो प्रिंसिपल वैल्यू है डिवेंचर का उसको मल्टीप्लाई किया पीवी फैक्टर से, तो आपका एनुअल इतना प्रॉफिट आपको सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करना है एनुअली, ठीक है। 3,17,208 और इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है मल्टीपल्स में रखना है 100 के, तो मतलब इन्वेस्टमेंट कितना का करेंगे आप 3,17,200 का, ओके 100 के मल्टीपल्स में, मतलब ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं उनको हटा देंगे। तो अब एंट्रीज देख लीजिए। सबसे पहले एंट्री है आपकी 1 अप्रैल 2017 को कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर, तो इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अकाउंट 10 लाख रुपीज़, ओके। देन उसके बाद क्या है कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, कब पे करेगी 31 मार्च 2018 को, ओके। ईयर में स्टार्टिंग में आपने डिवेंचर इशू किए, ईयर एंड हो गया, अब एंड हो गया तो क्या होगा आपने डिवेंचर्स रखे अपने पास, तो डिवेंचर होल्डर को आपने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना रेट है इंटरेस्ट देने का 10% है। सो 10 लाख का 10% मीन्स 1 लाख रुपये आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना है टू डिवेंचर होल्डर्स को, ओके। यहाँ पर ये कंबाइन एंट्री की गई हैं दोनों ही, ठीक है। इंटरेस्ट डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपीज़, ओके। देन हमने पढ़ा है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर एंड है ये, उसमें ही आपने सिंकिंग फंड बनाना है, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड कितना ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी आपने ये अमाउंट कैलकुलेट किया था ना 370,208 उतना अमाउंट आप फंड में डालेंगे, राइट। ये देखिए 3,17,208 देन सेम अमाउंट को फिर आप किस लिए अलग किया है आपने, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप उसे इन्वेस्ट कर देंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक सेम अमाउंट, ओके, इन मल्टीपल्स ऑफ ₹100 में। देन आपने जो इंटरेस्ट पे किया है डिवेंचर होल्डर को ये 1 लाख रुपीज़, उसको एडजस्ट करोगे कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उसमें ट्रांसफ़र करने की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ BNL अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट सेम 1 लाख रुपी, ओके। ये फर्स्ट ईयर के एंड में एंट्रीज़ हैं आपकी, ठीक है। देन अब क्या है नेक्स्ट ईयर के एंड में, नेक्स्ट ईयर मतलब 31 मार्च 2019 को क्या एंट्री होंगी, सेम एंट्रीज होंगी, बस एक एंट्री और ऐड हो जाएगी। किस बात के लिए, इंटरेस्ट मिलेगा आपको, किस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर, राइट। तो चलिए देख लेते हैं उसकी भी। ये देखिए फर्स्ट तो इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव करने की कितना आया है 15,860, कैसे कैलकुलेट किया है, ये देखिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था ना यहाँ पर कितना किया था 3,17,200, इसका 5%, क्योंकि इंटरेस्ट रिटर्न जो है 5% बोला है, तो 5% से आपका इंटरेस्ट आपको यहाँ पर रिसीव हो रहा है। देन सेम आप ट्रांसफ़र करोगे सिंकिंग फंड अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड, ओके ओके। उसके बाद ये है आपका फंड सेपरेट करने की एंट्री, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड सेम अमाउंट 3,17,208, उसके बाद इन्वेस्ट कर देंगे। अब ये जो 3,13,100 आया कैसे आया है, सेकेंड ये जो आपने सेपरेट किया है अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो आपने मिला है आपको 15,608, ओके। उन दोनों को ऐड करके फिर 100 के मल्टीपल्स में करने के बाद देन आपने जो इंटरेस्ट पे किया है उसको PNL से चार्ज करने की एंट्री है थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है। देन लास्ट ईयर आ गया, लास्ट ईयर का मतलब जब आपको रिडम्पशन करना है मार्च 2020 को, तो उससे पहले तो वो सारी एंट्रियाँ होंगी जो हम अभी तक कर रहे थे, बस एक एंट्री और हो जाएगी किसकी, सेल करने की एंट्री, ओके। तो देखिए फर्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, मतलब आपको इंटरेस्ट मिला है अब सेकेंड ईयर के एंड में, तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो किस अमाउंट पर मिलेगा, ये जो आपने इन्वेस्ट किया है ना यहाँ पर 3,33,100, इसका 5%, ठीक है। तो उसका आपका 5% आ जाएगा इंटरेस्ट, वो आपको रिसीव हो जाएगा प्रीवियसली आपका जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है ना उस पर, ओके। देन उस फंड को आपने जो इंटरेस्ट मिला है उसको ट्रांसफ़र कर दिया सिंकिंग फंड अकाउंट में, उसकी एंट्री है। उसके बाद आप जो सेपरेट कर रहे हैं पोर्शन वो तो करना ही पड़ेगा आपको, सरप्लस टू सिंकिंग फंड। अब आप उसे बस इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने सेल कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, अमाउंट गिवन है कितने में सेल किया आपने 6,56,000 में। अब आप कंपेयर करेंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, जितना भी आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, उस सबको ऐड कर लो। कितना इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर देखो 3,33,100 ये है, प्लस इंटरेस्ट आपने जो भी यहाँ पर मिला है आपको उसको भी ऐड कर देंगे, ओके। प्लस ये जो आपका पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है
उनको कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बाकी अभी हम लेजर बनाएंगे तो वो इजीली पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है सेल करने पर 5700 का, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों को सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करना होता है। तो उसकी एंट्री है क्या है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। देन इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो हम 1 लाख रुपये पे करते हुए आ रहे हैं अभी तक वो। उसके बाद डिवेंचर्स को पेमेंट जो ड्यू की एंट्री होगी, जो देना है आपने एट पार रिडम्पशन, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। एंड फाइनली सिंकिंग फंड को क्लोज करेंगे आप, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया है। तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब ये जो 10,507 है कैसे आया है, 5,700 सिंकिंग फंड जितने भी बार आपने ओपन किया है ना उन सबको बैलेंस को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट। देन लास्टली वही इंटरेस्ट को पीएनएल अकाउंट से चार्ज करने की एंट्री है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ओके, तो ये सब जनरल एंट्रीज है, आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा रिपीट कर लो, समझ जाएंगे। चलिए लेजर देख लेते हैं, क्या क्या लेजर्स बनाने हैं। ओके, क्वेश्चन में हमें 4 लेजर बनाने के लिए बोला है, डिवेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो हम वो सब क्रिएट करेंगे। फर्स्ट है डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर कितने परसेंट है, 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इशू कब किए हैं, 1 अप्रैल 2017 को इशू किए हैं। इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। तो यहाँ पर डिवेंचर अकाउंट में क्या करेंगे, बाय बैंक करके आप 10 लाख रुपीज़ जितना भी आपको रिसीव हुआ है वो लिख देंगे, राइट। फिर अब फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा, सेम अमाउंट आपका कैरेट डाउन हो जाएगा 31 मार्च 2018 को। फिर नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 को सेम अमाउंट आपका ब्रोड डाउन हो जाएगा, क्योंकि नो फर्दर इशू है, ना ही आपने रिडम्पशन किया इस पीरियड में। देन सेम अमाउंट आपका नेक्स्ट ईयर के एंड में भी हो जाएगा कैरेट डाउन। देन नेक्स्ट ईयर के आपके स्टार्टिंग में ब्रोड डाउन। देन अब रिडम्पशन टाइम आ गया ना, मार्च 2020 को रिडम्पशन करना है, तो जो बैलेंस है वो किसको ड्यू हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स को। ओके, तो डिवेंचर होल्डर्स को यहाँ पर हम ओपन करके उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये डिवेंचर अकाउंट। देन सिंकिंग फंड की बात कर लेते हैं। सिंकिंग फंड अकाउंट ये देख लीजिए। सिंकिंग फंड में क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट जो करना है ना, अपने प्रॉफिट सेपरेट करना है। कब करना है, फर्स्ट ईयर के एंड में। फर्स्ट ईयर एंड कब हो रहा है, मार्च 18 को, राइट। कितना डालना था, 3,17,208। सेम ईयर के एंड में बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को आपका ब्रोड डाउन हो गया सेम अमाउंट। अब इस ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, कितने अमाउंट पर इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जो आपने पहले इन्वेस्ट किया था फर्स्ट ईयर में। ओके, मतलब ये जो ब्रोड डाउन है वो इसके इक्विवेलेंट ही है ना, तो इसका आप निकालेंगे 5%, तो आपका आ जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट डालेंगे आप। ठीक है, इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर की हर एवरी ईयर तो सेम रहेगी, 3,17,208। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद जो भी होगा ना आपका 3 को छोड़ा 3,33,100, उसको आप इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप इन्वेस्टमेंट कितना डालेंगे, सिर्फ इतना। सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट कितना डालेंगे आप, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट मतलब पोर्शन ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट वो डालेंगे। ओके, देन सेम आपका कैरेट डाउन हो जाएगा मार्च 19 को। अगेन नेक्स्ट ईयर ब्रोड डाउन हो जाएगा, यही अमाउंट आपका 6,50,276। ओके, देन अब थर्ड ईयर में क्या है, आपको सेम पहले तो इंटरेस्ट मिलेगा ये इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर, वही 5% से कैलकुलेट हो गया 32,556। ओके, उसके बाद क्या है आपका, सेम सरप्लस अमाउंट डाला आपने 3,70,200। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको 5,700। ये कैसे आया है इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखते हैं, उससे समझ जाएंगे आप। ये है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपने सबसे पहले मार्च 2018 को इन्वेस्ट किया था ना, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 3,17,200। ओके, 100 के मल्टीपल्स में, वैसे 3,17,208 था, लेकिन मल्टीपल्स में बोला है इसलिए 8 को हटा दिया, 0 कर दिया। तो सेम अमाउंट आपका कैरेट डाउन भी हो जाएगा यहाँ पर। देन ब्रोड डाउन हो गया। फिर सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया, सेकेंड ईयर में कितना इन्वेस्ट किया था, इंटरेस्ट प्लस ये 3,17,200 वाली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट आया था ना आपका 15,806 या 608 समथिंग, तो यहाँ पर फिर आपका कैरेट डाउन हो गया। देन अगेन नेक्स्ट ईयर में भी यही सेम ब्रोड डाउन रहेगा अप्रैल 19 को, क्योंकि अभी रिडम्पशन टाइम नहीं आया है। अब ईयर एंड हो गया है हमारा, 31 मार्च 20 आ गया है, तो अब इसको सेल कर दिया है, सेल। ओके, बाय बैंक सेल 6,56,000 गिवन था क्वेश्चन में, और हमारा इन्वेस्टमेंट अभी तक इतना बना है। तो कंपेयर कर सकते हो आप, क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब ज़्यादा में बेच रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में,
राइट। और इसको टैली कर देंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा आपका डेबिट क्रेडिट। अब ये जो 5700 है यहाँ पर देखो आपने सिंकिंग फंड में लिखा है ना लास्ट में, यहाँ पर देखिए लास्ट में राइट साइड में, यहाँ पर जहाँ पर भी मेरा कर्सर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, देखिए लास्ट में 5700। फिर जो भी आया इन सब का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आप जनरल रिजर्व में डाल देंगे 10,05,700। देन फाइनली हमारा जो सिंकिंग फंड है वो क्लोज हो गया और सिंकिंग फंड जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो भी क्लोज हो गया। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब बैंक अकाउंट देख लेते हैं। बैंक अकाउंट ये रहा। बैंक अकाउंट में ऑलरेडी आपको बताया था बैलेंस पड़ा हुआ है कितना, 4,20,000 का, ठीक है। उसके बाद आपको डिवेंचर के ऊपर आपने इंटरेस्ट भी अर्न किया है। एक सेकेंड, कितना इंटरेस्ट है यहाँ पर देखिए, डिवेंचर होल्डर को आपने इंटरेस्ट पे किया है कितना, 1 लाख रुपये। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने डिवेंचर को सिर्फ 1 लाख थोड़ी ना पे किया है, 3 साल तक हमने 1 पे किया, मतलब 3 लाख हो गया इसके अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पर देखिए जो बैलेंस गिवन था ना, ये आपको गिवन था 31 मार्च 2020 को। इसका मतलब कि इससे पहले की जो ट्रांजेक्शन्स है वो एडजस्टेड हो चुकी है इसमें, तो इससे पहले वाला जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी पे कट हो चुका है, ठीक है। और सेम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी जो ऑलरेडी मिला हुआ है वो एडेड है। इस ईयर का बाकी है बस, किस ईयर का, 2020 का, तो वो हम ट्रांजेक्शन करेंगे इसमें बैंक में, ठीक है। तो 2020 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस किया, 2020 में हमने डिवेंचर होल्डर को पे किया 10 लाख रुपीज़, वो माइनस किया। और यहाँ पर इंटरेस्ट मिला हमें 2020 में सिंकिंग फंड के ऊपर सिर्फ 32,500 ने, वो ऐड किया। हमने सेल की है इन्वेस्टमेंट को, वो अमाउंट ऐड किया और कैरेट डाउन हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ओके, सो ये है आपका सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट या सिंकिंग फंड मेथड। आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे आपने कैलकुलेट करना है, कैसे लेजर बनाने हैं और कैसे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं एक बार। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ये देखिए क्वेश्चन है, कंपनी इशू 10,008% डिवेंचर ₹100 ईच एट पार ऑन 1 अप्रैल 2016। ओके, आज मतलब 1 अप्रैल 2016 को कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर 10,000 रुपीज़ 100 ईच का। रिडीमेबल कब होंगे, मार्च 2020 को। ओके, एट पार पर रिडम्पशन है। द कंपनी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट मनी आउटसाइड बिजनेस टू प्रोवाइड फंड फॉर द रिडम्पशन। ठीक है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि हम रिडम्पशन कर सकें। The outside investment were made at the rate 5% per annum on the last day of the each year. Okay, इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5%, जो कि कब मिलेगा, ईयर एंड में मिलेगा। On 31 March 2020 the company sold all investment ₹7,25,000 में कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया है। तो आप कंपेयर करेंगे प्रॉफिट पे है या लॉस पे है। एंड रिडीम द 8% डिवेंचर, मतलब सेम यही जो डिवेंचर्स हैं उनको ही रिडीम कर रही है कंपनी, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया और कुछ नहीं। दी सिंकिंग फंड वैल्यू, मतलब सिंकिंग फंड का पीवी फैक्टर गिवन है आपको 4 ईयर्स के लिए 5% रेट पर 0.23012। ओके, ये है। तो अब आपको प्रिपेयर करना है सिंकिंग फंड अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनुअली जो सेपरेट करना है आपने अमाउंट सिंकिंग फंड में जो डालना है, एनुअल पोर्शन ऑफ प्रॉफिट वो कितना होगा, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 ईच से, मतलब 10 लाख रुपीज़ हो गया, राइट, रुपीज़ 10 लाख। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये पीवी फैक्टर से, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 230,120। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, या फिर सेम ही है, ये देखिए 2,30,120 आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गया, जो कि आपने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करना है। देन फर्दर उसको इंटरेस्ट के साथ ऐड करके इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे। डिवेंचर अकाउंट में क्या एंट्री होती है, सिंपली बस आपने फर्स्ट ईयर में जब आप इशू कर रहे हैं डिवेंचर को 1 अप्रैल 2016 को बैंक लिखना है, कितना इशू किया है, एट पार, मतलब 10 लाख रुपीज़। सेम 31 मार्च 2017 को कैरेट डाउन हो जाएगा, ब्रोड डाउन, कैरेट डाउन, यही चलता रहेगा आपका, क्योंकि आप कोई भी फर्दर इशू नहीं कर रहे हैं, ना ही आपने रिडम्पशन किया है इस पीरियड में, इसलिए। ओके, लास्ट ईयर हमारा रिडम्पशन कब हो रहा है, मार्च 2020 को, तो उस ईयर में हम फिर डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देंगे 10 लाख रुपीज़। फिर हमारा सिंकिंग फंड अकाउंट है। सिंकिंग फंड में देखो कब सबसे पहले हमें इंस्टॉलमेंट डालनी है, कब, फर्स्ट ईयर के एंड में। फर्स्ट ईयर एंड कब हो रहा है, मार्च 17 को। कितना सरप्लस डालना है, कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, 2,30,120। ओके, कैरेट डाउन हो गया। देन सेकेंड ईयर में ब्रोड डाउन सेम अमाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको 5%, कितना, जितना ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मतलब ब्रोड डाउन अमाउंट इक्वलेंट। देन सेकेंड ईयर का सरप्लस डालेंगे आप, सेम अमाउंट 2,30,120। देन दोनों को ऐड ऑन करके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट में कितना डालेंगे, इतना। सेकंड ईयर में इन्वेस्टमेंट में कितना डालेंगे, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में का भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए
फर्स्ट ईयर में डाला आपने कितना 2,30,120, सेकेंड ईयर में डाला 2,30,000 ऑलरेडी है और 2,41,626। कैसे आया है आपका सेम 2,30,120 इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट जो भी मिला है आपको उसको ऐड करके। ओके, देन सेम कैरेट डाउन ब्रोड डाउन चलता रहेगा यहाँ दोनों में। ओके, देन नेक्स्ट ईयर के एंड में भी अगेन क्या है ब्रोड डाउन हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा, सरप्लस मिलेगा कंपनी को। उसके बाद कंपनी उसको सेल करने पर लॉस हो रहा है। ओके, एक सेकेंड, तो लॉस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है एंड बाकी बैलेंसिंग फिगर जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये लॉस के 453 कैसे आया है, वही इन्वेस्टमेंट अकाउंट से देखना पड़ेगा आपको पहले। ये देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लास्ट ईयर में देख लो आप, ये है आपका। ठीक है, ब्रोड डाउन मतलब अभी तक का आपका इन्वेस्टमेंट इतना है 7,25,453 और बैंक मीन्स कि आपने सेल कर दिया। यहाँ पर ये सेल है लास्ट ईयर में, नीचे देखना मेरे कर्सर के साथ 7,25,000 में, तो आपको लॉस हो गया 453 का, जिसको कि हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया है। राइट, तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्लोज हो गया हमारा और ये सिंकिंग फंड अकाउंट भी क्लोज हो गया बैलेंसिंग फिगर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद। ओके, सो ये 3 अकाउंट्स बनाने थे जो कि हमने बना लिए। आई होप कि आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर समझ आई, वीडियो को पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।